वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखेंगे आज की फ्लैट ओपनिंग के बाद में जो मार्केट की ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 44,156 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने आपको यहाँ पर बोला था 44,130, 44,070 और 44,050 ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और अगर मार्केट 44,000 ये जो राउंड लेवल है इसको अगर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और एग्जैक्टली इसी की तरह हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, जब मार्केट की ओपनिंग हुई हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। एक एक चीज मैंने यहाँ पर बोली हुई थी, जो मॉर्निंग में कॉल लिया था बहुत अच्छा हमारा पैसा बना। एक ही पी के अंदर हमने कितनी बार ट्रेड किया था और किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके प्रॉफिट किया था, ये सब चीजें मैंने लाइव मार्केट में आपको बताई थी। और उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रॉफिट यहाँ पर बनाया हुआ। और आप खुद देख लो कि किस तरीके से मैंने एक एक चीज यहाँ पर आपको अपडेट किया था, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहाँ पे आपको किस तरीके से बाइंग करना चाहिए। देखो ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से काम करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आप लोगों के सामने क्या किया, यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने लाइव मार्केट में भी आपको यहाँ पर लेवल्स बताया था। 44,130 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया। और मैं बोलती हूँ जब भी ऐसे कुछ पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई देता है तो इस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए, अगर यहाँ पे हमें कोई इस पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कंटिन्यूअसली एक बाइंग साइड का मूवमेंट चाहिए, या अगर डाउन साइड का मूव मिल रहा है तो कंटिन्यूअसली एक मूव हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, तब वो पैटर्न यहाँ पे वो पैटर्न यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और देखो इसी तरीके से ये लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिया, ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ और बहुत बढ़िया मूव मिला। पर अगर इस मूव की हम बात करते हैं तो 3 बजे के टाइम पर ये मूव मिला। जो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करती हूँ तो मैंने यहाँ पे कोई आपको अपडेट नहीं दिया था। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में आप देखो तो आपको यहाँ पे क्लियरली डोजी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक इनडिसीजन कैंडल है। और जब भी इस तरीके से कैंडल यहाँ पर बनती है तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो इसका हाई होता है और जो इसका लो होता है इस पे बिल्कुल ध्यान देना होता है और देखना होता है कि मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे बिहेव हो सकता है करके, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल होती है। अगर कल के दिन देखो यहाँ पर तो यहाँ पर इस कैंडल में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि सेलर एक्टिव थे। और आज की अगर हम कैंडल देखते तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिखाई देगा, जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग टाइमिंग पे यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए थे। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हमें देखना है कि हमें किस तरीके से लेवल्स के हिसाब से काम करना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये कैंडल को यहाँ पर ये कैंडल एक्टिव हो जाती है जिसके लिए 44,240 और 44,270 के ऊपर अगर यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल पर अगर इसकी क्लोजिंग मिलेगी तो ये कैंडल एक्टिव हो जाएगी और अप साइड में हमें यहाँ तक के हम टारगेट्स बुक करके चल सकते हैं 44,500 के। और अगर यहाँ पे ये कैंडल एक्टिव नहीं होती है और मार्केट अगर इसी रेंज में रहेगा, अगर ये वाला जो रेंज है इसी रेंज में रहेगा, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट, अगर इसी मूवमेंट में रहेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ज्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना है, हम छोटे टारगेट्स लेकर चलेंगे। जैसे आज भी हम लोग ने ट्रेड किया था, ज्यादा हम लॉन्ग टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे। जो यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से हमें प्रॉफिट दिखाई देगा वो प्रॉफिट हम बुक करेंगे। और अगर ये कैंडल यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक होगी तो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा 44,070 और 44,050, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल का क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिलेगा तो हमें और ज्यादा डाउन साइड का लेवल्स यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर बात करो तो 44,050 के नीचे कंस्टेंटली अगर मार्केट निकलेगा तो फिर हमारे लिए डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आएगा वो होगा 43,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई होगी कि हमें किस तरीके से काम करना है। और इसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो इसके बीच में रेंज बाउंड मूवमेंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ अगर हमें 50 या 80 पॉइंट्स भी अगर मिलेंगे तो हम यहाँ पे उसको बुक करके चलेंगे। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स पे हमें किस तरीके से काम करना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग ने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया। तो यहाँ पे एक चीज को पूरा क्लियरली यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इस लेवल की भी मैं बात करती हूँ 44,330 वाला लेवल है। कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है ये वाला लेवल 44,240, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना जब भी मार्केट इस लेवल पर आया हुआ है यहाँ से एक सेलिंग, यहाँ से एक सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग और सेलिंग। आज भी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश मार्केट ने की पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, फिर से एक सेलिंग दिखाई दी। और यहाँ पर बिल्कुल और एक चीज को ध्यान में रखना है, अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है यहाँ पे आप ट्रैप होने के यहाँ पे चांसेस है। अगर इस लेवल की बात करते हैं 44,280 वाला लेवल ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे 240 से 280 5 मिनट की कैंडल जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल बाइंग करेंगे। इसका कैंडल का क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कैंडल का क्लोजिंग देखो भाई, कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तो बाइंग मत करो, हम सेलिंग ही करेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर 280 का कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा तो अपसाइड में हमारा फर्स्ट ये वाला टारगेट होगा। अगर यहाँ पर फिर से क्लोजिंग मिलता है या बाइंग का मूव दिखेगा तो ही हम यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे 44,500 तक। और अगर फिर से ये लेवल सस्टेन नहीं होता है डाउन साइड में 44,150, 44,130 ये वाला लेवल कल के लिए हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट होगा। यही से एक ब्रेकआउट दिखाई दिया है तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट फिर कल के दिन ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो डाउन साइड में हमारे सेम लेवल्स रहेंगे 44,050, ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो और ज्यादा हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई देगी। गैप अप ओपनिंग मिलती है, मार्केट सीधा अगर हमें यहाँ पे 300 या 270 के पास में मिलता है 44,300 या फिर 44,270, या फिर मार्केट हमें अगर यहाँ पर मिलता है 44,400 के पास में, तो यहाँ पे क्या करना है, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, मार्केट का मूव देखेंगे किस तरीके से, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि हमें बाइंग करना है या सेलिंग करना है। कैप डाउन ओपनिंग मिलती है, मार्केट अगर 44,050 के पास में मिलता है, यही लेवल पर अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ पे बिल्कुल कैंडल देखेंगे। अगर निगेटिव कैंडल है तो सेलिंग करेंगे, पॉजिटिव कैंडल रहेगी तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंपल लेवल से कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर आपको लेवल्स देखना है कि किस तरीके से लेवल्स पे ट्रेड किया जाता है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।